नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मैं विजय टाग आपका स्वागत करता हूं श्री क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने अभी हाल ही में सीजीएल की वैकेंसी निकाली थी। अब उसके जस्ट बैक टू बैक एसएससी ने अपनी मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी 8000 प्लस पदों पर वैकेंसी जारी कर दी है। जैसा कि आपको पीछे की थंबनेल में दिख रहा होगा कि एसएससी ने 8000 प्लस की वैकेंसी जारी की है और इसको 100% चांस है, जैसा रेलवे एएलपी की वैकेंसियां बढ़ाई गई थी 100% एमटीएस की वैकेंसी भी बढ़ेगी। तो अभी हाल ही में रिलीज हुई एमटीएस की वैकेंसी के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो सबसे पहला पार्ट रहेगा कि अपन को एमटीएस करवा कौन रहा है। तो अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने ये परीक्षा कंडक्ट करवाने का दावा लिया है। बात करें अगर अपन इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे इसके नोटिस की मल्टीटास्किंग स्टाफ। देखिए साथियों, सबसे पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल स्टाफ की और हवलदार की। एमटीएस के अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल और हवलदार दोनों की पोस्टेज जारी की है, जिसकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसके ऑनलाइन भरने की तारीख आपकी कितनी रहेगी 27 जून 2024 से 31 जुलाई 2024, यानी कि 27 जून से आप लोग कब तक अप्लाई कर सकते हो इसको? 31 जुलाई तक इसको अप्लाई कर सकते हो साथियों। साथ ही में लास्ट डेट एंड टाइम टू मेकिंग ऑनलाइन फीस, और आपका जो फीस भरने का क्राइटेरिया रहेगा वो 1 अगस्त 2024 का रहेगा साथियों। तो आपको पता ही है कि फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन मोड ऑनलाइन पेमेंट का साथ लेना होगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्जाम कब होगा, आपका एग्जाम एमटीएस का जो एग्जाम है वो कब होगा। तो साथियों अगर अपन ध्यान से देखें तो आपके पास में मंथ दे रखा है अक्टूबर नवंबर 2024। अक्टूबर नवंबर 2024 के अंदर आपका जो एमटीएस का पेपर है वो आपका होने वाला है साथियों। और अगर आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। अगर अपन बात करें वैकेंसी की, अगर एमटीएस के वैकेंसी की बात करें तो एमटीएस पद के लिए 4887 पोस्ट है, और हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन 3439 पोस्ट निकाली है। यानी कि आपको एमटीएस की तो दी है 4887, और हवलदार की पोस्ट दी है आपको 3439, यानी कि टोटल आपके पास में पोस्टेज रह जाएगी 8000 प्लस पोस्टेज आपके पास में चली जाएगी साथियों। जिसके अंदर आपको 100% चांस है, अभी भी 100% चांस है कि जैसे एएलपी की पोस्टें बढ़ाई थी उसी टाइप से एमटीएस की पोस्टें भी बढ़ेगी साथियों। अगर अपन बात करें वैकेंसी के बाद में इसके एज लिमिट की, कौन कौन बंदे इसका फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन साथी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले बात करें तो एज लिमिट आपकी काउंट होगी 1 अगस्त 2024 से। 1 अगस्त 2024 से द क्रूशियल डेट ऑफ एज रिकॉग्निज फिक्स एज 1 अगस्त 2024। एंड आपको इसके अकॉर्डिंग जो आपकी एज है वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी एज क्या होनी चाहिए? 18 से 25 साल के बीच में, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2006 के बीच की होनी चाहिए साथियों। कितनी? 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2006 के बीच की होनी चाहिए, इससे ना ज्यादा बड़ी ना छोटी। और साथ ही में 18 से 27 साल का एज किसको दे रखा है कि कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2 अगस्त 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2006। अगर अपन बात करें विशेष कैटेगरीज के अंदर इसका एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। SC ST कैटेगरी के लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 साल का। वहीं पीडब्ल्यूबीडी यूनिवर्सिटी के लिए आपको 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल का, पीडब्ल्यूबीडी SC ST के लिए आपको 15 साल का, और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 3 साल का क्या मिलेगा? एज रिलैक्सेशन मिलेगा साथियों। इसी टाइप के अंदर आपकी जो भी कंडीशन है उसके अलग अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दे रखा है इसके अंदर। एज रिलैक्सेशन का मीन्स यानी कि आप इससे ऊपर हो तो भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा साथियों। देखो, अब आपको अगर अपन बात करें कि इसके लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है, कौन बंदे इसका फॉर्म भर सकते हैं, मिनिमम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए अगर अपन देखें तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिक्स, यानी कि
बंदा क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। जो भी साथी एमटीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में 10th पास रखी गई है साथियों। मात्र 10th पास की भर्ती है। जो भी विद्यार्थी 10th पास कर चुके हैं, कब, 1 अगस्त 2024 से पहले, 1 अगस्त 2024 से पहले जिसने भी 1024 से पहले जिसने भी 10th पास की है, वो साथी इस एमटीएस एसएससी का फॉर्म को आप फिल कर सकते हो और अपने सरकारी नौकरी पाने के सपने को क्या कर सकते हो साथियों, साकार कर सकते हो। अगर एज रिलैक्सेशन के आगे देखे इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, तो मात्र एंड मात्र आपका 100 रुपये रहेगा इसकी एप्लीकेशन फीस। मात्र 100 रुपये का साथ देके आप क्या कर सकते हो, अपने एमटीएस अपने केंद्रीय विभाग के अंदर आपकी नौकरी लगने का चांस बढ़ सकता है साथियों। और साथ ही में फीमेल कैंडिडेट के लिए और एससी एसटी के लिए, फीमेल कैंडिडेट एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए तो आपका जो फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा, एकदम फ्री, यानी कि आपका कोई भी पेमेंट फीस नहीं लगेगी। लेकिन बाकी अदर साथियों के लिए आपका 100 रुपये क्या लगेगा, चार्ज लगेगा इसके लिए। एग्जामिनेशन फीस के बाद में देखें अगर अपन, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी जो एग्जामिनेशन किन किन पोस्टों के लिए क्या क्या रहेगा, तो फॉर द पोस्ट एमटीएस द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि सीबीई होगा आपका। जो भी एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस होगा आपका एग्जाम, कंप्यूटर बेस ही होगा आपका एग्जाम। आपको ऑफलाइन पेपर नहीं दिया जाएगा, आपके सामने कंप्यूटर डेस्क होगा, उसी के ऊपर पेपर आएगा, उसी के अंदर आपको आंसर फिल करने हैं और उसी को वापस वहीं पे सबमिट हो जाएगा साथियों। और अगर अपन बात करें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेज वाइज, यानी कि आपका जो पेपर है वो इंग्लिश के क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही आएंगे, लेकिन जो बाकी के 3 सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन आप चाहो तो उनको हिंदी में देख सकते हो और इंग्लिश में भी देख सकते हो। साथ ही में हिंदी इंग्लिश के साथ ही एसएससी ने अब की बार बहुत बड़ा बदलाव किया है कि 13 अदर लैंग्वेजेस भी क्या किया है, ऐड किया है, जैसे कि असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कांकोरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये 13 भाषा भी क्या की है, साथ में शामिल की है, ताकि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी साथी बंधु, जैसे कोई गुजराती है, कोई भी अपने गुजरात का है, तो वो चाहता है कि अगर मैं गणित के प्रश्न गुजराती में देखूं तो ये भी ऑप्शन उसके पास में अवेलेबल रहेगा। कोई पंजाबी में देखना चाहेगा तो पंजाबी में भी वो क्वेश्चन देख सकता है। केवल इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे, जो इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को केवल इंग्लिश के अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चंस को अपन, आपके पास में 13 और 2 15 लैंग्वेज रहेगी आपके पास में, टोटल 15 लैंग्वेज में से आप किसी में भी इसको देख सकते हैं। बात करें अगर उसके पेपर पैटर्न की, बात करें अगर अपन एसएससी एमटीएस के पेपर पैटर्न की, तो एसएससी एमटीएस का पेपर पैटर्न, पेपर रहेगा वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड रहेगा। पेपर आपके 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड रहेगा। पेपर आपका कितने सेक्शन के अंदर आएगा, 2 सेक्शन के अंदर। सेक्शन फर्स्ट रहेगा आपके न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी कि पहला सेक्शन के अंदर जो पहला फेज है वो आएगा आपके पास में मैथ्स, और दूसरा आएगा रीजनिंग। दूसरा कौन सा आएगा, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि पहली आपका आएगा मैथ्स और दूसरा बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट आपके आएंगे रीजनिंग, यानी कि पहला जो पार्ट है उसके अंदर आपकी मैथ्स और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट मेन रोल निभाएंगे, जिसके आपको क्वेश्चन मिलेंगे 20 मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 20 ही किसके क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के। और जो नंबर है, मैथ्स टोटल कितने मार्क्स कंडक्ट करेगा, 60, और रीजनिंग आपके टोटल मार्क्स कितने कंडक्ट करेगा, 60, यानी कि आपके कितने नंबर आएंगे, 120 नंबर। मार्क्स आपके कितने आएंगे फर्स्ट पार्ट से, 120 मार्क्स। और क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे आपके पास में 40 क्वेश्चंस होंगे साथियों। 40 क्वेश्चंस के अंदर आपको 20 तो मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे और 20 ही किसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको, रीजनिंग के। इसी के अंदर आपका जैसे ही पार्ट फर्स्ट है, वो पार्ट फर्स्ट को करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा, 45 मिनट। कितना टाइम मिलेगा आपको, 45 मिनट। 45 मिनट की दौड़ के अंदर आपको 40 क्वेश्चन खत्म करने हैं और आपके 120 मार्क्स आपको क्या करने हैं, कैरी करने हैं। और अगर अपन साथ ही देखें पार्ट 2 सेशन सेकंड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, पार्ट सेकंड यानी सेशन सेकंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। क्यों, क्योंकि उसकी चर्चा अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है, उससे पहले अगर अपन डिस्कस कर ले इसके अंदर आएंगे क्या क्या, तो जनरल अवेयरनेस,
जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके का पार्ट, जीके एंड जीएस, जीके जीएस एंड करंट का जो पार्ट रहता है अपने पास में, वो किसके अंदर आता है? जनरल अवेयरनेस के अंदर। और साथ ही में इसका सेकंड रहेगा अपना इंग्लिश सब्जेक्ट। कौन सा रहेगा? इंग्लिश। इंग्लिश आएगी आपके इसके अंदर। पहला पार्ट रहेगा जीके का, दूसरा रहेगा इंग्लिश का। जीके के आपके 25 क्वेश्चन मिलेंगे और इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 25। जीके के 25 और इंग्लिश के 25, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपके पास में आएंगे 50। सेकंड पार्ट के अंदर आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। 25 आएंगे जीके के, 25 आएंगे आपके इंग्लिश के। और साथ ही में जो आपकी जीके है, जीके जीएस है, वो आपको कितने नंबर दिलाएगी? 75। एंड जो आपकी इंग्लिश है वो आपको कितने नंबर दिलाएगी? 75। यानी कि टोटल जो सेक्शन सेकंड है वो कितना रहेगा? 150 मार्क्स का रहेगा साथियों। कितना रहेगा? 150 मार्क्स का रहेगा। यानी कि आपके पास में टोटल सेक्शन फर्स्ट के अंदर 40 क्वेश्चन है जो कि 120 मार्क्स के रहेंगे, और जो 50 क्वेश्चन है सेक्शन सेकंड के वो कितने के रहेंगे? 150 के रहेंगे। यानी कि टोटल आपका जो पेपर होगा फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन दोनों को मिला के आपके पास में आएगा 270 मार्क्स। कितने मार्क्स का रहेगा? 270 मार्क्स, जिसके अंदर आपको 90 क्वेश्चंस फेस करने को मिलेंगे। और साथियों एक बात याद दिला दें कि दोनों के अंदर टाइम लिमिट सेम है। दोनों सेक्शन का टाइम लिमिट रहेगा 45 मिनट। 45 मिनट के बाद में आप जैसे ही कंप्यूटर के सामने बैठोगे, आपका जो फर्स्ट सेक्शन है ऑटोमेटिक शुरू होगा, और फर्स्ट 45 मिनट खत्म होने के बाद में ऑटोमेटिकली जो अपना सेक्शन फर्स्ट है वो खत्म होके ऑटोमेटिकली सेक्शन सेकंड क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और 45 मिनट बाद में अपना सिस्टम अपने पेपर को क्या कर लेगा? सबमिट कर लेगा साथियों। तो आपके पास में आपकी जो मेहनत है वो अपन को 90 मिनट के अंदर क्या करनी होगी? प्रदर्शित करनी होगी। इसके अंदर सेक्शन सेकंड आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करेगा आपके सिलेक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि अपन को देखना है कि सबसे पहले अगर अपन बात करें, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन फर्स्ट, यानी कि जो आपका सेशन फर्स्ट है, सेशन फर्स्ट रहेगा, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। लेकिन जो आपका सेशन सेकंड है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि एक क्वेश्चन का कितना नंबर घटेगा? 1 नंबर घटेगा साथियों। एक क्वेश्चन का कितना नंबर घटेगा? आपका 1 नंबर घटेगा। लेकिन सेक्शन फर्स्ट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि पहले सेक्शन के अंदर जो 40 सवाल आएंगे उनको 40 को पटकना है, चाहे आपसे सॉल्व हो चाहे नहीं हो, सबको क्या करना है? सॉल्व करना है, क्योंकि कोई भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जो सेक्शन सेकंड है उसको मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, सेक्शन सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, जिसके अंदर गलत करने पर आपका 1 मार्क्स जाएगा। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो भूल जाओ 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा साथियों। तो इसलिए सोच समझ के सेक्शन सेकंड को अटेंड करना पड़ेगा। सेक्शन सेकंड के अंदर जीके जीएस एंड इंग्लिश का पार्ट रहेगा। बात करें अगर अपन उनके अपना जो एसएससी एमटीएस का जो सिलेबस है उसके अंदर बात करें, तो जो एसएससी एमटीएस का सिलेबस है उसका डिटेल वीडियो में जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस पर आने वाला है। तो उसका डिटेल वीडियो के अंदर अपन डिटेल सिलेबस के अंदर बात करेंगे कि कौन सा पार्ट किसका है, कौन सा मैथ्स का है, कौन सा रीजनिंग का है, इंग्लिश के अंदर कितना है। अभी अगर अपन ऊपर ऊपर की बातें करें तो मैथमेटिक्स के अंदर आपके रहेगा included question of the problem relative integers, whole numbers, LCM, HCF, decimal and fraction, relationship between numbers, fundamental arithmetic, operations and board mass का नियम, परसेंटेज रहेगा अर्थमेटिक के अंदर, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर। साथ ही में आपका डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन एंड एंगल्स, इंटरसेप्शन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ईटीसी। यानी कि आपका जो नॉर्मल मैथ्स आता है एसएससी के अंदर वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको दिए है। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के अंदर जो मैथ्स आ रही है वही एसएससी एमटीएस ने दी है साथियों। और साथ ही के अंदर अगर रीजनिंग की देखोगे, रीजनिंग भी आपको नॉर्मल जो नॉर्मल एग्जाम के अंदर सारे के सारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वही टॉपिक आपको रीजनिंग के अंदर दिए है। लेकिन अगर अपन बात करें जनरल अवेयरनेस की अंदर, जीके की बात करें, जीके और जीएस का पार्ट है वो सेम ही रहा है। जीके जीएस के पार्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है। द बोर्ड कवरेज द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज, हिस्ट्री है, अपने जियोग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है,
सिविक्स है और इकोनॉमिक्स। अपने सब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। जीके के अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, अपने जो पांचों सब्जेक्ट है, पांचों के पांचों सब्जेक्ट आए हैं। साथ ही में अपना जो जीएस वाला पार्ट है, जीएस और इन्वायरमेंटल स्टडीज क्लास 10 तक की जीके और जीएस के अंदर, जीके के अंदर अपने पांचों पांचों सब्जेक्ट अवेलेबल है। और जो जीएस है उसका लेवल आपको कितना दिया है, 10th स्टैंडर्ड का लेवल दिया है आपको। जीएस का 10th स्टैंडर्ड का लेवल दिया है। साथ ही में आपको करंट अफेयर्स के भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। और इंग्लिश के अंदर आपको कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक वोकेबलरी, ग्रामर के जो भी पार्ट्स रहेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस ईटीसी, और टेस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। सिंपल पैराग्राफ में बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क्ड। यानी कि आपको जो इंग्लिश रहेगी वो भी बहुत शानदार रहेगी, क्योंकि साथियों इसके अंदर जो ग्रामर का टोटल पार्ट है, ग्रामर का टोटल पार्ट आपको दे रखा है, सेंटेंस, वोकेबलरी, और साथ ही में एंटोनिम, सिनोनिम्स और करेक्ट यूजेस ऑफ, और साथ ही में आपको पैराग्राफ के अंदर से भी क्वेश्चन आंसर देखने का मौका मिलेगा आपकी बात। तो साथियों इंग्लिश बहुत ही शानदार तरीके से, इंग्लिश और मैथ्स के ऊपर आपका जो सेक्शन सेकंड है वो जीके और इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि आपको इंग्लिश तो बहुत अच्छे से करनी है और साथ ही में जीके भी बहुत अच्छे से करनी रहेगी। देखो साथियों, अगर अपन बात करें कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये केवल किन के लिए है कि अपन ने स्टार्टिंग के अंदर देखा था कि जो ये एसएससी ने रिक्वायरमेंट निकाली है ये दो पोस्टों के लिए निकाली है। एक तो अपने एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, और दूसरी निकाली थी हवलदार। किसके लिए निकाली थी? हवलदार के लिए निकाली थी। तो जो विद्यार्थी, जो भी साथी बंधु हवलदार की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हवलदार का फॉर्म भरेंगे, उनके लिए ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर आपको क्या करना होगा कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही इजी वे के अंदर अपन पार कर सकते हैं। कि आपको क्या बोला है कि वॉकिंग करनी है, दौड़ना नहीं है साथियों, वॉकिंग करनी है। केवल आपको क्या करना है? वॉक करना है, चल के जाना है। कितना? 1600 मीटर। कितना चल के जाना है आपको? मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 15 मिनट्स के अंदर। 1600 मीटर कितने? 15 मिनट के अंदर आपको कवर करना है। लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही आसान सा टास्क दिया है। 1 किलोमीटर जाना है आपको बहनों, और वो भी कितने मिनट में जाना है? 20 मिनट में। आराम से टहलते टहलते 20 मिनट में 1 किलोमीटर जाना है। कोई भी हार्ड एंड टफ फिजिकल टास्क के अंदर नहीं दिया है। लेकिन जब फिजिकल है तो इसके अंदर हाइट एंड चेस्ट वेस्ट के भी क्या रहेंगे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसके अंदर। कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर आपको जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। 157.5 होना हाइट कंपलसरी है। और चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। और आपका जो चेस्ट है फूलने पर आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट का फुलाव होना जरूरी है। और अगर अपन बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होगी अपने 152 सेंटीमीटर्स। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर है। लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल टास्क आता है कि 48 केजी वेट होना चाहिए उनका। फीमेल कैंडिडेट का वेट कितना होना चाहिए? 48 केजी। अगर 48 केजी से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए कैपेबल नहीं रहोगे। हाइट आपको 152 के अंदर, जो भी अपने रिलैक्सेशन दे रखा है 5 सेंटीमीटर, किसको? जो भी अपने आदिवासी जनजाति है, ग्रहावालीज, असमीज एंड गोरखास, इसके लिए आपको 5 सेंटीमीटर का मेल के अंदर और 2.5 सेंटीमीटर का फीमेल के अंदर आपको क्या दे रखा है? रिलैक्सेबल भी दे रखा है साथियों। तो इसके अंदर आपको हाइट एंड चेस्ट है मेल के अंदर और हाइट एंड वेट है फीमेल्स के अंदर। ज्यादा कुछ फिजिकल टेस्ट के अंदर दिया नहीं है इसके अंदर। हवलदार के पोस्ट के अंदर आपको वॉकिंग करनी रहेगी और आपका हाइट एंड वेट क्या करेगा? मेजर करेगा। और साथ ही में साथियों हम बात कर रहे थे जो आपका सेक्शन सेकंड है, सेक्शन सेकंड जीके इंग्लिश वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस पोस्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि अब देखो एसएससी ने एक बहुत ही स्पेसिफिक एक नया क्या है इसके अंदर, पोस्ट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड। साथियों ध्यान से देखिए इसको, आपको क्या बोला है कि जो भी पर्सन है एमटीएस के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनके लिए आपका जो सेशन सेकंड है उसके अंदर जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपकी क्या रहेगी?
कट ऑफ रहेगी साथियों, यानी कि आपके सेशन सेकंड के अंदर कितने नंबर है उसके ऊपर आपकी कट ऑफ जाएगी। जो सेशन फर्स्ट रहेगा, सेशन फर्स्ट रहेगा, तो क्या सर सेशन फर्स्ट कोई काम का नहीं है? नहीं साथियों, सेशन फर्स्ट आपका क्या रहेगा, सेशन फर्स्ट अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो आपका सेक्शन सेकंड के नंबर काउंट ही नहीं होंगे। आपका सेशन फर्स्ट रहेगा केवल और केवल अपन का क्वालिफाइंग रहेगा सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट आपने क्वालिफाई किया है तभी आप सेशन सेकंड के अंदर क्या आप आओगे। इसलिए आपका जो सेशन फर्स्ट है वो सेशन सेकंड से भी क्या रहेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि सेशन फर्स्ट अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपका जो सेशन सेकंड के अंदर भले ही आपने 50 के 50 क्वेश्चन सही किए लेकिन वो चेक नहीं होंगे। सेशन फर्स्ट आपको क्या करना होगा, पहले क्वालिफाई करना होगा, फिर आपका सेशन सेकंड क्या होगा, काउंटेबल होगा। और जो सेशन सेकंड के नंबर आएंगे उन्हीं के ऊपर आपकी क्या आएगी साथियों, कट ऑफ आएगी। वही आपकी नौकरी को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। और जितने ज्यादा नंबर आएंगे आपके सेशन सेकंड के अंदर उतनी शानदार, उतनी अच्छी आपको क्या मिलेगी, पोस्ट मिलेगी। और कम नंबर क्वालिफाई होने पर आपको एवरेज पोस्ट मिलेगी साथियों। तो आपके इस एसएससी ने एमटीएस की जो वैकेंसी निकाली है 8000 प्लस पोस्टों पर, तो उसके लिए साथियों आप कमर कस लो क्योंकि आपका पेपर है वो कब होने वाला है, अक्टूबर नवंबर यानी कि अभी चल रहा है आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 3 महीने अभी पूरे पड़े हैं। अक्टूबर नवंबर में पेपर होगा, फिक्स डेट जारी नहीं की, यानी कि 3-3.5 महीने पड़े हैं। और जो आपका जो सिलेबस है वो नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, मैथ्स, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश है। जो विद्यार्थी रेलवे, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए कुछ भी नहीं है। और जिन विद्यार्थियों को एमटीएस की जो प्रिपरेशन है वो शुरू करनी है, एमटीएस की प्रिपरेशन आप 0 से शुरू करनी है, तो श्री क्लासेज आपके लिए लेके आएगा बहुत ही जल्द। श्री क्लासेज आपके लिए बहुत ही जल्द हमारे YouTube चैनल, हमारे YouTube फैमिली के पर जो भी हमारे साथी बंधु है उनके लिए बहुत ही जल्द एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस तीनों की प्रिपरेशन एकदम फ्री के अंदर, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस तीनों की प्रिपरेशन फ्री के अंदर बहुत ही जल्दी अपन YouTube के ऊपर एसएससी का जो फाउंडेशन कोर्स है वो लॉन्च करने वाले हैं साथियों। जल्दी से जल्दी हमारा श्री क्लासेस परिवार है, श्री क्लासेस का जो YouTube परिवार है उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी अपना एसएससी का जो फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी प्राप्त हो सके साथियों। तो मिलते हैं अपन जो भी आने वाले जो भी जिस भी प्रकार के सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाएगी श्री क्लासेस परिवार के ऊपर। तो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी मोर इम्पोर्टेंट आपके करियर से रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी ताकि आपको सबसे पहले उनका वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।